बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नहीं, बिहार विधानसभा में जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं था उस समय पैसे भेजने का काम किया गया था। और यहाँ पर ऑलरेडी अभी आदर्श आचार संहिता लागू है और हमने कहा कि पैसे भेजने से जेडीयू को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है हमारे टाइमिंग के ऊपर कि आप कुछ घंटे पहले 2500 रुपया भेज रहे हैं। आप राज्य में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उसको आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं फंड के अभाव में। जो हमारे राज्यकर्मी हैं उनका वेतन सही समय पर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपके पास फंड नहीं है। आप एक और केंद्र से पैसा भी मांग रहे हैं, केंद्र को आप बड़ा भाई बोल रहे हैं, और फिर चुनाव से ठीक पहले चुनाव को बाधित करने के लिए, चुनाव में लाभ लेने के लिए जिस तरीके से पैसा देने का काम किया जा रहा है, ये विशुद्ध रूप से वोटों की खरीद है। और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव की तिथि को बढ़ाना चाहिए। क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा तो है कि 7 वर्षों के बाद सरकार यहाँ चुनाव करा रही है। चुनाव करा रही है तो ये ऐसी स्थिति क्रिएट की है कि हटिया के लोग रांची, रांची के लोग हटिया, ऐसी व्यवस्था हो गई है। पति हैं कोकर जा रहे हैं, अब पत्नी जा रही है वहां देने। तो ये जो व्यवस्था किया गया है ये जानबूझकर किया गया, और जो स्थिति पैदा की गई है ये तो भ्रामक स्थिति मतदाताओं में बन गई। आज हम लोग जो बात आपसे करना चाह रहे हैं वो ये है कि सरकार मैया सम्मान योजना लाई, ठीक है, चल रहा है, दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एट ए टाइम, मतलब कल हमारा वोटिंग है और आज उनके खाते में पैसा आना, ये क्या लगता है? तो वोट खरीदने वाला ही लगता है। एक तरफ आप दलगत चुनाव नहीं करा रहे, इंडिविजुअल बोल रहे हैं और खड़ा कर रहे हैं प्रत्याशी, उनको आप समर्थन दे रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहते हैं, सरकार करना क्या चाहती है। वोट खरीदना चाहती है या लोगों के मन में भ्रम पैदा करना चाहती है, किस तरह सत्ता में काबिज होना चाहती है, ये संशय की स्थिति बन गई है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के हम सभी जो भाई हैं, पदाधिकारी हैं, इसका हम विरोध करते हैं कि ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। सरकार देती 4 रोज बाद दे देती, कल के बाद दे देती, लेकिन अचानक आज देना ये बहुत ही गलत है और सरकार मनमानी व्यवस्था में चल रही है और हम इसका विरोध करते हैं। सागर जी, जिस मुद्दे को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मुद्दा है, तो क्या कुछ? कि सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं हम लोग कि बहुत अल्प समय के सूचना में आप सभी यहाँ पर हाजिर हुए। और आज इस छोटी सी और सडन प्रेस वार्ता में हम लोगों के साथ में यहाँ पर उपस्थित पार्टी के वरीय नेता आदरणीय धर्मेंद्र तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश के महासचिव आदरणीय उपेंद्र नारायण सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव मनोज कुमार सिन्हा जी और पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महेश्वर हजारे जी। आपने देखा होगा कि करीब 4 बजे के आसपास हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली कि मैया सम्मान योजना की जो 19वीं किस्त की राशि है उसको सरकार ने लाभुकों के खाते में भेजने का काम किया है। और हमारा यह मानना है कि नगर निकाय के चुनाव में अपनी शर्मनाक पराजय के संभावित खतरे से हेमंत सोरेन की सरकार पूर्णतः भयभीत हो चुकी है। 2500 रुपये महज मतदान के कुछ घंटे पूर्व ट्रांसफर करना लोगों के खातों में, लाभुकों के खातों में, ये सीधी तौर पर वोटों की खरीद है। जनता दल यूनाइटेड इसका विरोध करती है। ये योजना पहले से चली आ रही है, राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन यह योजना पूर्व से चली आ रही है। हमारा विरोध इसके टाइमिंग पर है। कल मतदान है और कुछ घंटे पहले आप सभी लाभुकों के खातों में मैया सम्मान योजना की राशि को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर रहे हैं। इसे हम पूर्ण तौर पर मानते हैं कि यह वोटों की खरीद है और जो वोटर है उसको ललचाने का काम, उनको खरीदने का प्रयास ये किया जा रहा है। इसके पूर्व भी आप लोगों ने देखा होगा
कि जब राज्य में एमसीसी लागू हो गई, उसके बाद राज्य के वित्त मंत्री ने सरकार और बैंकर्स समिति के बीच में जो एक बैठक हुई, उसमें भी बैंकों को ये निर्देश देने का काम किया कि जो मैया सम्मान योजना की जो लाभुक हैं, उनको 20,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के देने का काम सभी बैंकर्स करें। ये निर्देश राज्य सरकार के वित्त मंत्री की ओर से दिया गया, जो कि आदर्श आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन है और हम इसका विरोध करते हैं। आज का जो घटनाक्रम है, इस पर हमारा मांग है, जेडीयू ये मांग करती है राज्य चुनाव आयोग से कि इस पर अविलंब संज्ञान ले और जो दोषी अधिकारी हैं, जो कई महीनों से कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी की जो सरकार चल रही है, इस सरकार में जो पदाधिकारी हैं, जो अफसर हैं, ये लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं, जनता के सेवक बन करके काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करे। और हमारा यह मानना है कि जो पहले सरकार ने इस चुनाव को कराने में बहुत विलंब किया, सरकार की मंशा नहीं थी इस चुनाव को कराने का, लेकिन हम लोग धन्यवाद देते हैं माननीय उच्च न्यायालय को पार्टी की ओर से कि माननीय उच्च न्यायालय के कड़े रुख अपनाने के बाद यह सरकार इस चुनाव को कराने की अपनी जो मंशा थी, उसमें जो नहीं कराने की जो उनकी मंशा थी, उसमें विफल हुई और चुनाव कराने के लिए बाध्य हुई। और आज जो अफसरों के माध्यम से इतने सालों से नगर निगम के अंदर में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो अधिकारी लोग समय पर आप देखेंगे कि लोगों का न कचरे का उठाव हो रहा है, न मच्छर मारने के लिए गाड़ियां घूम रही हैं। अगर किसी तरह का कोई टेंडर पास हो रहा है तो उसमें कमीशन लिया जा रहा है। लगातार जो है राजस्व की बढ़ोतरी रांची नगर निगम कर रहा है, होल्डिंग टैक्स के माध्यम से, वाटर टैक्स के माध्यम से और तरह तरह के ट्रेड लाइसेंस, अन्य कई तरह के ऐसे प्रावधान करके राजस्व तो इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जो राहगीर है, जो नागरिक है, उनको सुविधाएं ना के बराबर मिल रही है। और आपने देखा होगा कि जो अभी चुनाव हो रहे हैं, यह चुनाव भी गैर दलीय आधार पर कराने का काम हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है। यह अब दर्शाता है कि सरकार कितनी भयभीत है, सरकार का कॉन्फिडेंस पूर्णतः लूज हो चुका है। उन्हें मालूम है कि जो वादे करके हम विधानसभा का चुनाव जीते थे, अब वो वादे को पोल खुल गई है, जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है हेमंत सोरेन जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार। इसलिए इस चुनाव को इन्होंने दलीय आधार पर नहीं कराने का निर्णय लिया। इसके साथ ही आपने देखा होगा, अभी हमारे पार्टी के नेता धर्मेंद्र तिवारी जी ने भी इस बात की चर्चा की कि रांची के लोगों का हटिया में, हटिया के लोगों का रांची में। और यही नहीं, एक ही घर में अगर 4 लोग रहते हैं, माँ पिताजी बेटा बेटी, तो बेटे का किसी और मतदान केंद्र में, बेटी का किसी और मतदान केंद्र में और माँ बाप का किसी और मतदान केंद्र में, अलग अलग एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों का मतदान केंद्र बदल करके यह सरकार मत प्रतिशत को भी गिराना चाहती है। और जब इस देश में आज आप देख रहे हैं, अभी हाल के दिनों में दिल्ली में भारत मंडपम में बहुत बड़ी एआई समिट हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जब दुनिया में अग्रणी भूमिका में भारत एक अच्छी भूमिका में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और जब ईवीएम से विगत 20 से 25 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव इस देश में होते आ रहे हैं, तो वैसे में बैलेट पेपर के माध्यम से, मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है पूरे तौर पर वोटिंग का प्रतिशत कम हो और इसमें बड़े तौर पर हेरा फेरी हो सके। और लालू यादव जी का जो कुशासन का राज था, जो लालू जी का जो जमाना था, जो एकत्रित बिहार में, और उस समय किस तरीके से बूथों को लूटा जाता था, मत पेटियों को लूट लिया जाता था और वोटों में किस तरीके से हेरा फेरी होती थी, बेईमानी होती थी, इन सभी चीजों को प्रमोट करने के उद्देश्य से, इन सभी चीजों को भविष्य में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये सभी लोग काम कर रहे हैं। और पूरी घबराहट ये सरकार की और सत्तारूढ़ पार्टियों की, ये घबराहट का प्रतिबिंब ये पूरा चुनाव में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जी, चुनाव आयोग का दरवाजा नहीं बिल्कुल, आज हमको लगता है कि हमारी सहयोगी पार्टी जो है एनडीए की, उन लोगों ने भी चुनाव आयोग से शिकायत करने का काम किया है और हम लोग भी चुनाव आयोग को अपना शिकायत इस मामले में दर्ज कराएंगे। लेकिन अब ये ऐसे समय पर इन्होंने ये काम को किया है कि जब तक हम लोग चुनाव आयोग पहुंचेंगे
तब तक राज्य में जो मतदान है वो संपन्न हो चुका होगा। लेकिन फिर भी हम लोग एट बेस्ट क्या कर सकते हैं इस पर, वो पार्टी करेगी। सागर जी, मैया सम्मान योजना पर आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी महिलाओं के खातों में पैसे भेजी गई। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नहीं, बिहार विधानसभा में जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं था उस समय पैसे भेजने का काम किया गया था। और यहाँ पर ऑलरेडी अभी आदर्श आचार संहिता लागू है और हमने कहा कि पैसे भेजने से जेडीयू को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है हमारे टाइमिंग के ऊपर कि आप कुछ घंटे पहले 2500 रुपया भेज रहे हैं, आप राज्य में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उसको आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं फंड के अभाव में। जो हमारे राज्यकर्मी हैं उनका वेतन सही समय पर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपके पास फंड नहीं है। आप एक और केंद्र से पैसा भी मांग रहे हैं, केंद्र को आप बड़ा भाई बोल रहे हैं, और फिर चुनाव से ठीक पहले चुनाव को बाधित करने के लिए, चुनाव में लाभ लेने के लिए जिस तरीके से पैसा देने का काम किया जा रहा है, ये विशुद्ध रूप से वोटों की खरीद है। और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव की तिथि को बढ़ाना चाहिए।